हो कोई रोको ना इनको, ये सूरज से मिलने को निकली, कोई टोको ना, ये तो खुद अपनी मंजिल है। अरमानों की तरंगे, सपनों की पतंगे, ये देखो उड़ी उड़ी, सपने हैं पंख अपने, अपनों के संग उड़ ले, बस जाए जहां सपने वो घर है। 12/24 करोल बाग आइयो, 12/24 करोल बाग आ जाइयो। चीयर्स। ये अब इसका नहीं, ये शादी अच्छे से हो जाने देगी। क्या हुआ? पापा जी, मुझे माफ कर दो। आपको यही लगता है ना कि मैं नालायक हूँ? मैं नालायक नहीं हूँ पापा जी। नहीं हूँ मैं नालायक। आप पूछो, आप माँ से पूछो। माँ, बस सिर्फ आप हो, सिर्फ आप हो जो मुझको समझती हो। चल बेटा, कमरे में चलेंगे। उठ जा, चल। अच्छा, एक मिनट बाप, सिस्टर्स को गुड नाइट बोलता। नहीं तो मिली भाई। दीदी की शादी होगी, फिर तेरी पक्का। चला गई। दी आप हो ना, आप ग्रेटेस्ट और बहुत बहुत लकी हो आप, क्योंकि आपको ग्रेटेस्ट से भी ग्रेट पति मिले। पति राजीव जी, ये राजीव जी है ना, राजीव जी, ये डायमंड है, डायमंड। सिमिति, बस अब आप शादी करो, आपकी होगी तभी तो मेरी होगी। अनुज, मंजू जी अपने लाडले को अंदर ले जाइए। आंटी जी मैं ले जाता हूँ। नहीं बेटा, आप
अच्छा अंकल जी, मैं चलता हूँ। हाँ बेटा, रात तो काफी हो गई है, हाँ जी। पर आओ एक कप चाय तो पिला ही सकता हूँ। जी आओ। वो अंकल जी, ऐसी कोई फिक्र की बात नहीं है, आप टेंशन न लें। अंकल जी, अनुज और मैं, हम लोग तो बस दो दो ड्रिंक्स के लिए बैठ रहे थे। हमने सोचा हम अपने रिश्ते को थोड़ा सेलिब्रेट कर ले। वो जी थोड़ा सा इमोशनल हो गया, थोड़ा जज्बाती है ना वो अनुज। बात पीने पिलाने की नहीं है बेटा, हम मिडिल क्लास लोग हैं, ना अमीर ना गरीब, बस कहीं बीच में। इसलिए हमें कंट्रोल में रहना पड़ता है। अपने चाल चलन पर हमें खुद नजर रखनी पड़ती है, क्योंकि अगर हमारे चाल चलन पर किसी दूसरे की उंगली उठ गई तो फिर कुछ नहीं बचता। और लाइन से भटकने वाले को राजेंद्र सेठी ने न कभी बर्दाश्त किया है न करेगा। चाय पी लो बेटा। कुछ खाओगे? पता नहीं तुमने कुछ खाया भी है या नहीं। ओ नहीं नहीं आंटी जी, बस आप फिक्र ना करें। वो तो जी अनुज सही सलामत घर पे आ गया। इस बहाने मैं भी आप सबसे मिल लिया। बस आशीर्वाद दीजिए। अच्छा जी, वो काफी लेट भी हो गया है और मम्मा जी भी ना घर पे अकेली है, तो मुझे ना काफी घबराहट हो जाती है मम्मा जी के लिए, तो मैं चलता हूँ जी। मंजू जी, सिमो से कह दीजिए राजीव जा रहा है। जी। सिमी जी, आप घबराइएगा मत। अनुज बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो अंकल जी क्या है ना, कल सवेरे हमारे पास में वही हनुमान जी का जो मंदिर है, मैं वहां जाऊंगा और अनुज के लिए प्रसाद लेके आऊंगा। दोपहर तक बिल्कुल चंगा हो जाएगा। सच्ची, सच। नास्तिक को भगवान का क्या दिलासा बेटे। दिलासा तो मुझे इस बात का है कि मेरी सिमो को कोई तेरे जैसा मिल गया। खैर, अनुज को घर लाने के लिए शुक्रिया। मुझे ऐसी कोई बात नहीं जी। मैं चलता हूँ अंकल जी। अच्छा मुझे तो मुझे नींद नहीं आ रही। अरे भाई, आंखें बंद करो, नींद आ जाएगी। चलो सो जाओ।
अरे नींद नहीं आ रही है। रहने दे नी तू, 2 चमाट लगाऊंगी भाई, अपने आप नींद आ जाएगी। तुझे भी अभी लड़ना जरूरी है? सुबह तक तो इंतजार कर सकती है ना तू? जा, अभी लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। भाई अब करवट लो, ये तकिया मुंह पे रखो और सो जाओ। चलो। मारेगी क्या जब नहीं आ रही है नींद तो? माँ कैसे बुलाती थी नींद को? लोरी गा के, वैसे ही गा। बुला ना, वैसे वैसे ही बुला। धीरे से आजा, अखियन में निंदिया आजा। क्या गा रही है नीतू? कुछ भी गा रही है, क्या है ये? धीरे से आजा रे, आजा रे आजा। ये क्या हूँ कर रहे हो? आपकी शादी होने वाली है, लोरी गा दी थी ऐसी। मैं गाता हूँ। धीरे से आजा रे अखियन में निंदिया आजा रे आजा, लेकर सुहाने सपनों की कलियां आके बसा दे पलकों की गलियां। पलकों की छोटी सी कलियन में इंदिया आजा रे आजा, धीरे से आजा, धीरे से आजा रे अखियन में निंदिया। पापा जी प्लीज। पापा जी प्लीज। बदतमीज। आज तक मैं इतना शर्मिंदा कभी नहीं हुआ जितना इसकी वजह से आज हुआ हूं। घर के बेटे को घर का दामाद लेकर आता है, वो भी इस हालत में। गनीमत समझो कि मैंने उसके सामने इसे थप्पड़ नहीं मारा। बहुत ही मजा आया मम्मी वहां पे, जैसा आप चाहते थे ना वैसे ही हुआ। अब अपनी औकात पता चली होगी इन सेठियों को। फिर कभी मुंह खोलकर देखे तो सही मंजू जी मेरे गोलू के बारे में। उनके बेटे की हरकत का ढिंडोरा ना पीट दिया तो मेरा नाम भी कलावती लाने। मम्मा जी कोई बड़ी बात थोड़ी है, वो बंदे ने ना थोड़ा ज्यादा पी ली, बस उतनी सी बात है। टेंशन में था कि मेरी शादी नहीं हो रही, फिर ना जरा उसके पापा से भी दबता है। सेठी अंकल तो मुझे भी लेक्चर दे रहे थे। तू क्या टेंशन ले रहा है पुत्र? वो मामा जी अंकल जी ये भी कह रहे थे कि भैया मैंने किसी भटके हुए बंदे को ना कभी झेला है ना कभी झेलूंगा। मामा जी अगर उनको ये पता चल गया कि वो मैं पुलिस स्टेशन, तो क्या वो ये शादी रोक देंगे? मामा जी आई जस्ट लव सिमी जी। मामा जी मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मुझे उसी से शादी करनी है। मम्मा मुझे नहीं पता। तेरी शादी उसी से होगी। जैसे मर्जी करो मम्मी आप।
ओह मम्मी जी, ये अनुज का मोबाइल मेरे पास ही रह गया। वो बस कल उसको संभालने के चक्कर में ही। कोई बात नहीं, इसे मैं संभाल लेती हूँ। नींद नहीं आ रही है ना? तू पढ़ रही है, मुझ पे नजर रख रही है। क्या करूँ दी, दोनों ही काम करने पड़ रहे हैं और काम दोनों जरूरी भी हैं। भाई में इतना दम है कि वो इस तरह से घर आ पाए? तू हर बात पे इतना दिमाग क्यों चलाती है मिली? अनुज ने एक पहली बार पी ली, चढ़ गई। इस पर रोमांचक कहानियां मत बनाओ के। क्या बात है, एक तो पहले भाई ने नहीं सुनी थी और अब आप लोग। पता है क्या, मैं भाई के कमरे में ही चली जाती हूँ, फिर बदबू ही होगी ना, कम से कम ये लाइट और आवाजें तो नहीं होंगी। ऐसी कौन सी हरकत का इंतजार कर रहे हो आप, जिसको देखकर आपको ये विश्वास हो जाएगा कि वो बंदा एक घटिया किस्म का इंसान है? ऐसे बंदे के साथ आप कैसे शादी कर सकते हो? मिली चुप कर। दी, मेरे को 100% यकीन है भाई कभी भी खुद से ऐसा काम नहीं कर सकते। उस भल्ले ने इस्तेमाल किया है भाई का, सिर्फ माँ पापा जी को शर्मिंदा करने के लिए। दी, मेरे को 100% यकीन है भाई कभी भी खुद से ऐसा काम नहीं कर सकते। उस भल्ले ने इस्तेमाल किया है भाई का, सिर्फ माँ पापा जी को शर्मिंदा करने के लिए। अनुज कोई बच्चा नहीं है मिली, प्लीज अपने गंदे दिमाग की झलक और मत दिखा। मुझे इस बारे में कुछ और बात नहीं करनी। गुड नाइट दी। अफसोस हो रहा है मुझे, मेरी दी जो इतनी पढ़ी लिखी है, पढ़ी लिखी बेवकूफ बनती जा रही है। सारी गलती अनुज की नहीं है जी। उसे पीने के लिए कौन ले? बस मंजू जी, मुझे शौक नहीं है अपने बेटे को थप्पड़ मारने का। आज बरसों बाद किसी पर मेरा हाथ उठा होगा। अगर आप नहीं समझे तो आपको मैं बता दूं, मैंने अनुज को थप्पड़ इसलिए नहीं मारा कि उसने पी थी, बल्कि इसलिए मारा क्योंकि उसने राजीव के सामने पी थी।
राजीव अगर 2 घूंट पीकर रुक सकता है तो इसे क्या आई थी कि इतनी पी गया कि ना अपना होश रहा ना अपने खानदान की इज्जत का। लेकिन जी देखिए, लेकिन कुछ नहीं। राजीव इस घर का होने वाला दामाद है। अनुज को अपनी नहीं तो अपनी बहन की या इस घर की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए था। इतनी रात का कौन आ गया?